अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान और ये हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजवान हयात। और मैं उनसे मिलने आया हूँ दमाम में और उनसे आज करेंगे ख़ास बातचीत और उनसे जानेंगे थोड़ी उनकी स्ट्रगल, थोड़ा लेंगे गाइडेंस और जो भी न्यू कमर्स आना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में उनके लिए जो बेस्ट पाथ है वो क्या हो सकता है वो भी उनसे जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और थोड़ा आप मुझे बताएं कि आपने जो है अपना जो स्टार्ट फेज़ मतलब जो किया है वो कहाँ से किया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ और इंडिया के स्टेट बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएशन सब इंडिया से करने के बाद मैं दिल्ली में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट जॉब किया हूँ। उसके बाद मैं फॉरेन कंट्री मलेशिया गया। मलेशिया में वहाँ के सबसे फेमस हॉस्पिटल नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट कोलालमपुर में जॉब किया एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद लास्ट 16 ईयर्स से मैं सऊदी अरब के एक सिक्योरिटी हॉस्पिटल में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो अभी जो नए बच्चे हैं, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं जो मेडिकल करने जा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होगा? मेडिकल एक बहुत ही अच्छा फील्ड है, उन्हें ज़रूर करना चाहिए। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे को 10+2 में कम मार्क्स आया है, वो मेडिकल नहीं कर सकता है। मैं कहूँगा वही बच्चा मेडिकल ज़्यादा अच्छा करेगा। मार्क्स से मतलब नहीं है 50% 60% मार्क्स। एक्चुअली आप फ्यूचर नहीं जानते बच्चा कहाँ जाके आगे बढ़ेगा। तो बेटर है कभी भी डिस्करेज नहीं करें कम मार्क्स वाले को भी। आप देख रहे हैं इंडिया में कम मार्क्स वाले आईएएस भी बढ़ने हैं। तो कभी भी अपने बच्चों को डिस्करेज नहीं करें। वो अगर चाहता है मेडिकल करना उसे मेडिकल करने दें, वो चाहता है इंजीनियरिंग करना उसे इंजीनियरिंग करने दें। अच्छा, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आजकल जो है आपको पता है कि नीट से जो है क्वालिफाई बहुत सारे बच्चे, बहुत टफ़ पेपर आता है। क्योंकि मैं तो, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो मुझे इतना नहीं पता, जो भी न्यूज़ से मुझे पता चलता है या कुछ लोगों से। और अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है कि इसके पेपर भी लीक हो रहे हैं इंडिया में। तो ये जो प्रेशर है वो बच्चे कैसे झेलेंगे और पेरेंट्स कैसे झेलेंगे? और आपको ये भी पता है कि जो बाहर अगर बांग्लादेश हो या फिर रसिया हो, चाइना हो, वहाँ से करवाते हैं, इवन इंडिया से, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। उसके लिए आपका क्या राय होगा? कैसे वो पेरेंट्स इस चीज़ को, प्रेशर को झेलें? देखिए, जो भी बच्चे नीट देते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, किसी का मार्क्स ज़्यादा आता है 600 एबव, उनको गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में मिलता है। किसी का मार्क्स बिलो 400 300, बट वो क्वालिफाई करते हैं। तो उन बच्चों को भी मैं बोलूँगा ज़रूर मेडिकल करें। आइदर वो इंडिया से करें, अगर इंडिया से नहीं करें तो हमारे आसपास के जो कंट्री है लाइक बांग्लादेश, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर मेडिकल साइंस, वहाँ से करें। और वहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे डॉक्टर काफ़ी अच्छे पोस्ट पे यहाँ पे, और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं मैंने जिनको देखा है जो वहाँ से एमबीबीएस करके इंडिया का फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई किए। उसके बाद उन्होंने इंडियन पीजी भी किया और आगे जाके वो एक अच्छे डीएम और एमसीएच भी किए। आइदर वो कार्डियोलॉजिस्ट बने और यूरोलॉजिस्ट इन सर्जरी डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में गए। तो कभी भी बच्चों को डिस्करेज ना करें, उनको इनकरेज करें कि वो आगे कर सकते हैं सब कुछ। और अभी आपको पता होगा कि मेडिकल में काफ़ी सारा डिपार्टमेंट होता है। कार्डियोलॉजी है, डेंटिस्ट है और यूरोलॉजी, जो न्यूरोलॉजी भी है। तो इन सब में से जो है स्पेशलिस्ट की तरफ बच्चे कब बढ़ते हैं? मतलब पहले तो वो कॉलेज में ही चूज़ करते हैं डिपार्टमेंट या फिर उसके बाद? एक्चुअली फर्स्ट है बेसिक है एमबीबीएस, दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट। एमबीबीएस पास करने के बाद वो डिसाइड। कितने साल का होता है एमबीबीएस? एमबीबीएस 4.5 ईयर्स, बट इन अदर कंट्री 5 ईयर्स और 6 ईयर्स, बट मिनिमम 4.5 ईयर्स। उसके बाद इंटर्नशिप 1 ईयर्स का होता है। उसके बाद बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन किस, उनको डिपेंड करता है। इंडिया में हर चीज़ की कंपटीशन है। वो नीट पीजी जब देते हैं तो उनके मार्क्स पे डिपेंड करता है उनको क्या सीट मिलेगा। अगर कोई बच्चे को मेडिसिन मिलता है तो वेरी गुड। फर्दर वो डिसाइड करते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन लाइक डीएम। मेडिसिन करने के बाद वो न्यूरोलॉजी बनना चाहते हैं, डीएम कार्डियोलॉजी करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में मेडिसिन में करना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि इंजीनियरिंग में, हमारे फील्ड में बताते हैं कि जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है बड़ा टफ़ होता है और काफ़ी सारी चीज़ों को सर्वाइवल मोड में सीनियर के साथ जो है
बहुत सारी चीज़ झेलनी पड़ती है, एक लो पैकेज पे काम करना पड़ता है। क्या ये मेडिकल में भी ये दबाव रहता है बच्चों पे कि इस तरह के जॉब होते हैं प्रेशर वाले? एक्चुअली मेडिकल के मीनिंग ही है प्रेशर। एमबीबीएस करने के बाद कभी भी बच्चे ये ना सोचें, और उनके माँ बाप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि फ़ौरन जॉब मिल जाए आफ्टर इंटर्नशिप। जॉब मिलेगा लेकिन सैलरी बहुत पुअर होगी, बिकॉज हमारे गवर्नमेंट भी बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देते। उनके इंटर्नशिप अभी तक बहुत सारे स्टेट में इंटर्नशिप वेरी पुअर, दे आर गिविंग स्टाइपेंड लाइक 5,000 2,000, सम प्राइवेट कॉलेज डजेंट गिव एनीथिंग। तो बच्चों को उस तक आपको माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को, कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चों को बैक सपोर्ट करते रहें। अच्छा, तो थैंक यू सो मच, इतना सारा आपने हमारे बच्चों को गाइड किया है। और मैं चाहूँगा कि आप जो है एक कुछ मोटिवेशन के तौर पे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं और जो भी रिलेटेड है मेडिकल से और जो भी मोस्टली सऊदी अरबिया में वर्क कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताएं, क्योंकि आपने जो भी है हमारे इंडिया के लोग बच्चों के लिए या उनके लिए बताया है, लेकिन जो सऊदी अरबिया में है और सऊदी अरबिया में मेडिकल का क्या डिमांड है और क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे माहौल, उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपके पास है तो बताएं थोड़ा। एक्चुअल सऊदी अरबिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है सबों के लिए, मुस्लिम हिंदू जो भी हो, सारे रिलीजन, यहाँ कोई वायलेशन नहीं, कुछ नहीं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। फ्यूचर में अगर किसी को प्रीफर करना है मिडिल ईस्ट सऊदी अरब, तो आफ्टर एमबीबीएस भी वो आ सकते हैं और आफ्टर पीजी भी, और सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद। लेकिन उनको एक एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रोमेट्रिक, तभी सऊदी काउंसिल उनको यहाँ रजिस्टर्ड करेगी। ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत ज़्यादा कि आपने जो है ना हमारे को टाइम दिया है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा और टाइम मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी इनका बिजी शेड्यूल होता है, छुट्टी नहीं रहती है, बट इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम में जो है थोड़ा और डीपली कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हम कवर करेंगे वो भी सेक्शन। थैंक यू सो मच। वेलकम। नेक्स्ट टाइम मैं केस रिलेटेड, डिजीज़ रिलेटेड बात करूंगा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट रिलेटेड डिजीज़। ओके, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।